अशोक भी अपने 50 पुण्य के दंड की भरपाई करके शीघ्रातिशीघ्र पाटलिपुत्र से वनों में लौट जाना चाहता था और ये दोनों चले भी जाते सम्राट। किंतु नियति, यहां सम्राट के समीप रहते रहते देवी धर्मा को यह विश्वास हो गया कि उन पर जो आक्रमण हुआ था, जो मीर खुरासन ने आक्रमण किया था, वो सम्राट के आदेशानुसार नहीं हुआ था। यह है मेरी सबसे प्रिय पत्नी मेरी धर्मा, जिसने अपने जीवन के कुछ ही दिन मुझे देकर आजीवन जीवित रहने को प्रेरित किया। और मुझे भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी सम्राट, कि देवी धर्मा आपको अपना सत्य बता दे। किंतु इससे पूर्व किसी को ये रहस्य ज्ञात हो चुका था कि अशोक और देवी धर्मा संबंधी है और इस देवी धर्मा पर पुनः प्राणघातक आक्रमण। उस आक्रमण में सभी ने यह मान लिया कि देवी धर्मा की मृत्यु हो चुकी है। मैंने भी यह मान लिया। मैं स्वयं को दोषी मानने लगा। उधर अपनी माता का दाह संस्कार करने के लिए अशोक तत्पर नहीं था और मैं यही चाहता था कि रानी धर्मा का दाह संस्कार राजकीय सम्मान से हो। इसीलिए मैंने यह सुनिश्चित किया कि सम्राट स्वयं देवी धर्मा का अंतिम संस्कार अपने हस्त से करे। बड़ी विचित्र बात है। और उस दिन दाह संस्कार करते समय ऐसा आभास हो रहा था कि मैं धर्मा के लिए कुछ कर रहा हूं और अशोक की पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही थी। संभवतः ये पुत्र के प्रति प्रेम ही था, कहीं रक्त की पुकार थी, इसलिए मैं उसे वन में लाने के लिए वापस गया। मैं उसे बताना चाह रहा था कि उसकी मां और मेरी धर्मा दोनों में बहुत समानता है, किंतु कभी समझा नहीं पाया, कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया। विचित्र बात तो ये भी थी कि उस समय स्वयं को आपके समीप पाकर बहुत अपनेपन का आभास होने लगा। मां को खोने के पश्चात आपके साथ रहकर केवल यही प्रयास करने लगा कि आपको गर्वित होते हुए देख सकूं। और इस समय मुझे ज्ञात हो गया था कि जिस स्त्री की हत्या हुई थी वो स्त्री देवी धर्मा नहीं थी, मेरी विश्वसनीय गुप्तचर थी, जिसे मैंने देवी धर्मा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था। और इस समय मुझे प्रथम बार पता चला कि मीर ने 14 वर्ष पूर्व देवी धर्मा की हत्या करने का प्रयास किया था। मैं उसे अनावरित करना चाहता था, किंतु मेरे पास कोई प्रमाण नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं था और मगध के सेनापति पर बिना साक्ष्य के और बिना प्रमाण के आरोप करना उचित नहीं था। और सम्राट, रानी धर्मा और अशोक को सुरक्षित रखने के लिए मैंने अशोक से यह सत्य छुपाया कि उसकी माता जीवित है। देवी धर्मा अशोक के समीप रहना चाहती थी, केवल इसलिए मैंने उन्हें सेविका के रूप में इस भवन में दासी बना दिया। और संजोगवश रानी शुभऋषि ने द्रुपद की दासी बनाकर देवी धर्मा को अपने साथ रख लिया। यदि हम पहले जान पाते कि आप कौन थे तो हमें सदैव ये आभास तो था कि आप सबसे अलग थे। आपके आचार, आपके व्यवहार में आपकी कुलीनता झलकती थी। रानी धर्मा, आपने सदैव द्रुपद को अपने पुत्र की तरह रखा। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो, हम क्षमा प्रार्थी।
क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए रानी सूत्र से। आपके पूछने पर भी मैंने आपको सत्य नहीं बताया। आचार्य, ये तो हम समझ गए कि रानी धर्मा और राजकुमार अशोक आक्रमण के भय से सच को छुपाते रहे, किंतु रानी निहारिका को रानी धर्मा के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? वो इसमें कैसे सम्मिलित हो गई? इसका दोषी मीर खुरासन है। वट सावित्री के दिन सम्राट ने देवी धर्मा को देखा था। यह बात मीर खुरासन को पता चल गई, इसलिए वो भयभीत हो उठा कि देवी धर्मा यदि सम्राट तक पहुंची और सत्य बता दिया तो मीर के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। मीर देवी धर्मा को मारना चाहता था और यदि मीर रानी की हत्या कर दे तो सम्राट मीर को कभी क्षमा नहीं कर दे। लेकिन मगध की सुरक्षा के हेतु यदि मीर राजद्रोही की हत्या करता है तो मीर का सम्मान बढ़ता है और इसलिए मीर ने रानी निहारिका के साथ एक ऐसी योजना बनाई कि सबको रानी धर्मा के राजद्रोह पर विश्वास हो जाए। किंतु मां ने सारे प्रमाण दिए थे। पहला प्रमाण रानी धर्मा की पायल जो लाक्षागृह में उनके पैर से उस समय गिर गई थी जब मीर उनकी हत्या करने के लिए उनका पीछा कर रहा था। और दूसरा प्रमाण रानी धर्मा ने दासी की हत्या की। यह सत्य है, यह संपूर्ण सत्य है, क्योंकि जिस समय उस दासी की हत्या हुई थी रानी धर्मा मेरे साथ थी वन में, उसी वन में जहां सम्राट और अशोक ये दोनों भी थे और देवी धर्मा उन्हें देखने अपने कुटीर में गई थी। वो पत्र जो रानी धर्मा के नाम से दिखाए गए वो सब झूठ थे। अग्निशिखा के आभूषण मीर नहीं चुराए थे ताकि रानी धर्मा को ढूंढने के लिए उसे अवसर मिले। और देवी धर्मा भवन से निकलने में सफल हो गई और उनकी भेंट सियामक से भी हुई। हाँ, मैंने देखा था उन्हें। एक खुरासानी सैनिक उनके पीछे पड़ा था। मैंने उनको बचाने की कोशिश की थी। यदि आप ये सब पहले से जानते थे तो हमें क्यों नहीं बताया? प्रमाण की प्रतीक्षा थी, जिन प्रमाणों को मैं सम्राट के समक्ष प्रस्तुत कर पाता। और अशोक को भी ज्ञात नहीं था कि उसकी माता ही देवी धर्मा है। सम्राट जब अशोक रानी धर्मा को ढूंढने के लिए चंपा नगरी गया था तब उसके समक्ष एक नहीं अनेक सत्य प्रकट हो गए। जब लौटा तो उसने सारे सत्य सम्राट को बताने चाहे, किंतु मैंने ही उसे रोका था। सम्राट, मैं जानता था कि सम्राट सत्य तो स्वीकार कर लेंगे, किंतु सत्य की पुष्टि के लिए उन्हें ठोस प्रमाणों की आवश्यकता होगी। और इसीलिए हमने एक योजना बनाई और सम्राट से भेंट करके यह आश्वासन दे दिया कि यदि वो पूर्ण सत्य जानना चाहते हैं, पूर्ण सत्य से अवगत होना चाहते हैं, तो मैं जो कहूंगा वो उन्हें करना होगा। अशोक ने अपने प्राणों को संकट में डालकर मीर को यह विश्वास दिला दिया कि वो रानी धर्मा को जानता है। मीर इसी लोभ में आ गया कि वो अशोक के माध्यम से देवी धर्मा तक
पहुंच जाएगा। लोभ में आकर रानी धर्मा के पास पहुंचा वीर ने पुनः देवी धर्मा पर आक्रमण करने का प्रयास किया, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। जब सम्राट ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तब उसने तीनों की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मेरे विश्वास को पुनः ठेस पहुंचाई। कहाँ है वो? पुत्री, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु उन्होंने आक्रमण किया और अशोक को बचाने हेतु मेरे हाथों उनके प्राण गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। माँ दासी, राजकुमारी अहंकारा को लीजिए। आज जो भी घटित हुआ और आचार्य चाणक्य ने हमें जो भी विस्तार से बताया, उसके पश्चात सत्य प्रत्यक्ष हो गया है। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरी पत्नी धर्मा और मेरा पुत्र अशोक किसी भी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं थे, और इस प्रकार मैं गर्व के साथ इन्हें निर्दोष घोषित करता हूं। रानी धर्मा की, राजकुमार अशोक की, 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 रानी धर्मा की।
धन्य हुई मैं पाकर तुमको, प्रेम तुम्हारा जीवन मेरा। तुमने जो सम्मान दिया है वो ही सांझ मेरी वो ही सवेरा। हाँ, तुमने जो सम्मान दिया है वो ही सांझ मेरी वो ही सवेरा। तुम ही तो मेरे थे, तुम ही तो मेरे हो, तुम रहना मेरे सदा। हाँ, तुम ही तो मेरे थे, तुम ही तो मेरे हो, तुम रहना मेरे सदा। तुमसे ही हर्षित है, तुमसे ही जीवित है, अस्तित्व हो तुम मेरा। यह जगह विदित है कि रानियों में सबसे प्रिय रानी आप है, किंतु आपसे पूर्व मैंने महारानी चारुमित्र से विवाह किया है। इसलिए औपचारिकता के लिए आपका स्थान द्वितीय होगा। मेरी दूसरी रानी के रूप में। आओ, तुम्हारे भाइयों से मैं तुम्हें मिलाऊं। आज से यह स्थान तुम्हारा। आचार्य, आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर नया जीवन दिया। नहीं सम्राट, नहीं। रानी धर्मा के प्रति आपके प्रेम और विश्वास ने ही यह संभव कर दिखाया है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। सम्राट, जब तक राजद्रोही को उसके अपराध का दंड नहीं मिलता, तब तक न्याय प्रक्रिया अधूरी रहेगी। मगध में राजद्रोह के लिए मृत्युदंड पूर्व निश्चित है, इसलिए मैं मीर खुरासन को राजद्रोही घोषित कर उसे